फ्रेंड्स, आज हम क्या करेंगे। आज हम ट्रांसलेशन की बेसिक रूल्स को समझेंगे कि कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में चीज़ों को ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन करने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना होता है, प्रोनाउन वर्ड के बारे में जानकारी करनी होती है। प्रोनाउन वर्ड क्या होता है, कैसे हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोनाउन वर्ड सीखते हैं। आइए देखते हैं कि प्रोनाउन वर्ड क्या है और उसको सीखते हैं। तो हम यहाँ पर अभी आपको क्या बताने चल रहे हैं, प्रोनाउन वर्ड के बारे में जानकारी देने चल रहे हैं। प्रोनाउन वर्ड, ठीक। प्रोनाउन वर्ड आपने बचपन में पढ़ा है। आई का मतलब क्या होता है, मैं। वी का मतलब होता है हम, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं। यू का मतलब क्या हो जाएगा, तुम, आप, तुम लोग, या फिर क्या बोल सकते हैं, आप लोग बोल सकते हैं, आप लोग बोल सकते हैं। दे का मतलब क्या होता है, वे, या फिर क्या हो जाएगा, वे लोग। ही, वह, लड़के के लिए, लड़के के लिए। सी, वह, लड़की के लिए। इट का मतलब क्या होगा, यह होगा। दिस का मतलब भी क्या होगा, यह होगा। दैट का मतलब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। इट या नॉन लिविंग थिंग के लिए लगता है, नॉन लिविंग। या फिर सीजन के लिए लगाते हैं, किसके लिए लगाते हैं, सीजन, ठंडी, गर्मी, बहुत, बरसात, इन सभी चीज़ों के लिए इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताने का कोशिश किया कि ये प्रोनाउन वर्ड्स हैं। इन प्रोनाउन वर्ड्स की मदद से हम आगे अपने सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं। अब हम प्रोनाउन वर्ड के बाद एक नया टॉपिक बताएंगे, वर्ब टू बी। आगे देखते हैं। अभी हमने प्रोनाउन वर्ड को सीखा। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा सबसे बेसिक चैप्टर होता है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन में, हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे की चीज़ों को स्टेप वाइज सीखते हैं। तो सबसे बेसिक चैप्टर हमारा क्या है, वर्ब टू बी। क्या है साथियों, वर्ब टू बी। वर्ब टू बी, वर्ब टू बी क्या होता है, इसको हम अच्छे से सीखते हैं। वर्ब टू बी कोई अलग सा चीज़ नहीं है। वर्ब टू बी एक आसान सी चीज़ है जिसको हम जो है क्या कह सकते हैं, वर्ब टू बी का हिंदी मतलब होता है किसी काम को कहना है, करना, किसी काम को करना है, कहना, ठीक है। तो अभी वर्ब टू बी क्या है उसको एक्सप्लेन करते हैं। इज, एम, आर, was, were, will be, shall be, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी आपके वर्ब टू बी ही हैं। ये सभी के सभी क्या है, वर्ब टू बी है। बस फर्क इनका क्या है कि कुछ प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ पास्ट टेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं और फिर कुछ फ्यूचर टेंस में। इसमें जो पहला इज एम आर है ये आपका प्रेजेंट में इस्तेमाल किया जाएगा, जो वॉज वर है ये आपका पास्ट में इस्तेमाल किया जाता है और जो आपका विल बी शैल बी है ये फ्यूचर में इस्तेमाल किया जाता है। अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, तो आप परेशान मत होइए। अभी देखते हैं कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है और फ्यूचर क्या होता है। देखिए, प्रेजेंट का मतलब होता है कि वो सभी काम जो वर्तमान समय में चल रहे हो। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, वे लोग किसान हैं, हम लोग डॉक्टर हैं, ये सभी के सभी सेंटेंसेस क्या है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस को पहचानने का तरीका क्या होता है कि ऐसे वाक्यों के अंदर लास्ट में क्या दिया रहता है, अंत में है, ही, हो लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है ही, हो लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, है, ही, हूँ, है, ही, हूँ। ये क्या है, ये आपका प्रेजेंट टेंस की पहचान है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है, यहाँ पर लास्ट में था, थी, थे लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है भैया, था, थी, थे लिखा रहता है, था, थी, थे। फिर लास्ट में हमारे पास क्या आता है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में लास्ट में क्या लिखा रहता है, गा, गी, ये लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, गा, गी, ये। थोड़ा एग्जांपल की मदद से हम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस है। आप लोग पढ़ रहे थे, पास्ट टेंस है। मैं पढ़ाऊंगा, ये क्या है, फ्यूचर टेंस है। तो आप फिर से देखिएगा, मैं कुछ क्वेश्चंस को यहाँ नोट डाउन करता हूँ और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि सेंटेंसेस किस टाइप के हैं। पहला सेंटेंस हमारा, मैं डॉक्टर हूँ, आप लोग विद्यार्थी हो, हम लोग पदाधिकारी बनेंगे, राजू किसान था। अब आप यहाँ पर देखिए, ये हमारे कुछ अलग अलग सेंटेंसेस हैं और यहाँ पर आपको केवल क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर हूँ, लास्ट में आपने क्या देखा, हूँ, तो हूँ आ गया। इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है। किसमें है, प्रेजेंट में है। आप लोग विद्यार्थी हो, लास्ट में क्या आ गया, हो आ गया। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया, है, ही, हूँ और हो। इसका मतलब क्या है कि ये भी सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट में है। हम लोग पदाधिकारी बनेंगे, गा, गी, गे, लास्ट में क्या आ रहा है, गा, गी, गे आ रहा है। तो गा, गी, गे किस में आता है, फ्यूचर में आता है। इसका मतलब है कि ये क्या है, कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। फिर लास्ट में राजू किसान था, तो यहाँ पर क्या था, थी, थे, था, थी, थे, अभी हमने बताया किस में आता है, पास्ट टेंस में। तो आप इन एग्जाम्पल की मदद से समझ पा रहे होंगे कि कौन सा टेंस प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है और कौन सा फ्यूचर है। आप सेंटेंस के लास्ट में जाकर के उनकी पहचान कर सकते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है।
जब आप चीज़ों को पहचान जाएंगे, इसके बाद आपको क्या करना होगा, समझना होगा कि कहाँ पर इज एंड आर का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर वाज वर का प्रयोग करेंगे, या फिर कहाँ पर विल बी या शैल बी का। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में होता है, अगर सेंटेंस किस में होता है, प्रेजेंट में होता है, वर्ब टू बी का सेंटेंस है, वर्ब टू बी का सेंटेंस अर्थात क्या, उसके अंदर किसी भी प्रकार का मेन वर्ब नहीं दिया रहेगा, मतलब कि उसके अंदर कोई प्रकार का मेन वर्ब नहीं दिया रहेगा, तो उसके अंदर क्या करना होगा, आपको इज एम आर का इस्तेमाल करना होगा। अगर सेंटेंस पास्ट का है, था थी थे लिखा हुआ है, उसमें कोई भी प्रकार की मेन वर्ब नहीं दी है, वहां पर आपको वाज वर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर सेंटेंस फ्यूचर का है, गा गे दिया गया है, मेन वर्ब नहीं दी गई है, तो वहां पर विल बी शैल बी का। जैसे मैं डॉक्टर हूं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं के इंग्लिश अभी मैंने पीछे बताया क्या होता है, आई, फिर आई के साथ क्या लगाएंगे, एम, फिर क्या हो जाएगा, डॉक्टर, आई एम डॉक्टर। दूसरा, आप लोग विद्यार्थी हो, यू आर स्टूडेंट, हम लोग पदाधिकारी बनेंगे, गागेंगे, मतलब फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, तो वी शैल बी ऑफिसर, वी शैल बी ऑफिसर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, राजू किसान था थी थे अर्थात पास्ट टेंस, मतलब वाज या वर लगाया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, राजू वाज फार्मर। अभी आपको ये समस्या हो रही होगी कि कैसे मैं क्यों राजू पहले लिख रहा हूँ, क्यों वास पहले लिख रहा हूँ, क्यों फार्मर पहले लिख रहा हूँ। तो इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम बताएंगे कि किसी सेंटेंस को बनाने के 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिक, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव। मैं 4 स्ट्रक्चर्स बताऊंगा, उसके बाद आपको मैं पर्टिकुलरली यूज ऑफ इज एम आर, यूज ऑफ वाज वर और यूज ऑफ विल बी शैल बी बताऊंगा। देखने चल रहे हैं कि कहाँ पर हम इज का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर एम का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर आर का इस्तेमाल करते हैं। आज हम इसको सीखते हैं। देखिए यहाँ पर हम यूज ऑफ इज एम आर, हम क्या सीखने चल रहे हैं, यूज ऑफ इज एम आर। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि इज एम आर लगाएंगे कहाँ पर, जब भी सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा रहेगा, है, ही, हूँ, है। जब भी सेंटेंस लास्ट में है, ही, हूँ, हे, हो लिखा रहता है, तो हमेशा आपको क्या लगाना होता है, आपको इज एम आर का प्रयोग करना होता है। लेकिन किसके साथ इज लगाएंगे, किसके साथ एम लगाएंगे या किसके साथ आर लगाएंगे, इस बात को भी आपको जानना होगा। तो जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आई होगा, क्या होगा, आई, तो आई के साथ हमेशा आप क्या लगाओगे, एम। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा, यू या फिर वी या फिर आपका दे, यू वी दे, या कोई प्लूरल वर्ड हो, कैसा वर्ड हो, प्लूरल वर्ड हो, तो प्लूरल वर्ड हो मतलब कि दो लोग का नाम हो, तो या फिर 2 से ज्यादा लोगों का नाम हो, सब प्लूरल में आते हैं, क्या लगाओगे आप, आर लगाओगे। फिर इसके बाद आपका क्या आता है, इनके अलावा, इनके अलावा कुछ भी आए, इनके अलावा कुछ भी आए, जैसे सिंगुलर वर्ड है, क्या है, सिंगुलर है, इनके अलावा कुछ भी आए, मतलब कोई सिंगुलर, जैसे ही, सी, इट, ये सब आता है, तो आप हमेशा क्या लगाओगे, इज लगाओगे। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। आई के साथ क्या लगाएंगे, एम, यू वी दे या प्लूरल वर्ड के साथ आर, और इनके अलावा कुछ भी आता है तो क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। यूज ऑफ वाज वर, अब हम क्या सीखने चल रहे हैं, यूज ऑफ वाज वर। कहाँ हम वाज वर का इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना है। तो जब भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, था, थी, थे, मैं पढ़ा रहा था, तुम लोग डॉक्टर थे, वे लोग बिजी व्यस्त थे, इस तरीके से कुछ भी दिया है, था, थी, थे, किसी का लास्ट में दिया है, वहां पर आपको वाज वर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वर्ग किसके साथ लगता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो कभी भी यू दिख जाए आपको सब्जेक्ट के रूप में, वी दिख जाए, दे दिख जाए, यू वी दे, या फिर आपको क्या दिख जाए, कोई प्लूरल वर्ड दिख जाए, क्या दिख जाए, प्लूरल वर्ड, ध्यान रखिएगा, प्लूरल वर्ड दिख जाए, तो आपको क्या लगाना है, वर लगाना है। अब इनके अलावा कुछ भी दिख जाए, इनके अलावा कुछ भी, आई के साथ भी क्या लगता है, वॉज, ही, सी के साथ भी क्या लगता है, वॉज, या कोई एक लड़का लड़की का नाम होगा तब भी क्या लगाएंगे हम, वॉज, मतलब कोई भी सिंगुलर वर्ड दिखेगा तो क्या लगाएंगे हम, वॉज लगाते हैं। यहाँ पर हमें क्या देखना है, यूज ऑफ विल बी या शैल बी। तो कहाँ पर हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर हम शैल बी का इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले हमें ये सीखना होगा। तो जब भी सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा रहेगा, गी, ये लिखा रहेगा, जब भी सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, ये लिखा रहेगा, तो वहां पर हम विल बी या शैल बी का इस्तेमाल करते हैं। तो आई और वी, कभी भी आपको आई या वी दिख जाए लिखा हुआ, तो उसके साथ हमेशा आपको क्या लगाना है, शैल बी लगाना है। इनके अलावा कुछ भी दिखे, इनके अलावा कुछ भी दिखे, इनके अलावा कुछ भी दिखे, तो आपको क्या लगाना है, विल बी, चाहे वो सिंगुलर हो और चाहे वो प्लूरल हो। अब हम यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, कैसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, क्या, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। तो भैया सेंटेंस के 4 स्ट्रक्चर होते हैं मेनली, कौन कौन सा होता है, हम नेम लिख दे रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, अफर्मेटिव, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव, और हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव। होते और भी हैं लेकिन अभी हमारी बेसिक क्लास है, इसलिए हम अभी इन्हीं 4 टाइप को पढ़ेंगे और फिर समझेंगे चीजों को।
अब देखते हैं कि हमारा अफर्मेटिव क्या होता है। ध्यान से देखते हैं अफर्मेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इन सभी बातों को समझेंगे। अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य। इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, एचवी का पूरा मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। मैं यहाँ एक बार हेल्पिंग वर्ब फुल फॉर्म में लिख के दिखा दे रहा हूँ, आगे हम हेल्पिंग वर्ब ना लिख करके एचवी का प्रयोग करेंगे, तो आप एचवी से अंडरस्टूड हो जाएगा कि एचवी का मतलब क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस ये हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है, मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, और फिर हमें क्या लिखना होता है, अदर वर्ड लिखना होता है। इसका सर कैसे पहचाने की अफर्मेटिव सेंटेंस है, देखिए साधारण वाक्य, मैं डॉक्टर हूँ, आप लोग विद्यार्थी हो, वे लोग किसान हैं, वे लोग पुलिस हैं, वे लोग चोर हैं, इस प्रकार के जितने भी साधारण वाक्य हैं सभी के सभी किसके अंदर आते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। देखते हैं, आप लोग अभियंता हो, क्या हो, अभियंता। अभियंता का मतलब क्या होता है, इंजीनियर। आप लोग अभियंता हो, तो ये कैसा सेंटेंस है भैया, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, आप लोग। आप लोग इंग्लिश क्या हो जाएगी, मैंने पीछे बताया है, यू हो जाएगी। लास्ट में क्या लिखा है, हो का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में क्या लगाते हैं, इज एम आर, यू के साथ क्या लग जाएगा, आर। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, आर इज एम आर वॉज वर्ब, ये सभी के सभी क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अदर वर्ड क्या बचा, अभियंता क्या हो जाएगा, इंजीनियर। सेकंड नंबर पर यहाँ क्या आता है, तुम लोग डॉक्टर थे, यू वर डॉक्टर। क्यों, क्योंकि था थी आएगा, जब भी था थी आएगा तो वहां पर क्या होगा, वर। हम लोग किसान या हम लोग पदाधिकारी बनेंगे, क्या हो जाएगा, हम लोग पदाधिकारी बनेंगे। वी शैल बी ऑफिसर। तो यहाँ पर हमको समझ में आया कि सभी के सभी सेंटेंस हमारे कैसे हैं, ये अफर्मेटिव में है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा निगेटिव क्या होता है। अब फिर से पहुंचते हैं निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। तो निगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या दिया रहता है, लास्ट में नहीं दिया रहता है। देखो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे। सेंटेंस कैसे बनता है, तो मैं व्यस्त नहीं रहूंगा, मैं व्यस्त नहीं रहूंगा, ये कैसा सेंटेंस हमारा, निगेटिव है। वे लोग किसान नहीं थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बीच में दिया रहेगा, नहीं। जब भी हिंदी सेंटेंस में नहीं आ जाए तो आपको समझना है कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव है। और निगेटिव में फिर स्ट्रक्चर भी कैसा बनेगा, निगेटिव का। तो स्ट्रक्चर हमारा सबसे पहले क्या कहता है, सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई होती है। फिर आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, है, हूं, हो, है, ही हो दिया रहता है। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगती है, किसको देखकर लगाई जाती है, सब्जेक्ट को। तो आई के साथ क्या लगा देंगे, एम। आई एम नॉट बिजी, आई एम नॉट बिजी। नेक्स्ट देखते हैं, वे लोग किसान नहीं थे, तो क्या हो जाएगा, दे आर नॉट फार्मर। यहाँ क्या हो जाएगा, दे आर नॉट, देखिए वे लोग किसान नहीं थे, तो क्या हो जाएगा, दे वर नॉट फार्मर। क्या हो जाएगा, दे वर नॉट फार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजू अमीर नहीं बनेगा। राजू अमीर नहीं बनेगा, तो क्या हो जाएगा, राजू विल नॉट बी रिच। राजू विल नॉट बी रिच। तो ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। मतलब ऐसे सेंटेंस में क्या होता है कि हम क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन, क्या आप लोग शिक्षक हो, क्या, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, क्या लिखा है, पहचाने का तरीका। दूसरा लास्ट में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचाने का तरीका क्या है कि सभी सेंटेंसेस में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, क्या राजू किसान था, यहाँ सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। क्या हम लोग व्यस्त रहेंगे, तो यहाँ भी क्या लिखा है, क्या। तो किसी भी हिंदी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या लिखा रहेगा, तो आप समझ जाना कि वो कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो जब भी कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, जैसा कि उसने क्या आगे लिख दिया है, तो हम भी हेल्पिंग वर्ब उठाकर कहां रख देंगे, आगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, सबसे पहले, फिर क्या लगेगा, सब्जेक्ट, फिर क्या लगेगा, अदर वर्ड। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, यही हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। किसको देखकर लगाई जाती है, टेंस को और सब्जेक्ट को देखकर लगाई जाती है। टेंस अगर प्रेजेंट में, जैसे कि देखिए पहला ये सेंटेंस हमारा किसमें, प्रेजेंट में है, ही हो क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में आता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगनी चाहिए, इज, एम, आर। किसको देखकर लगाएंगे, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है, आप लोग। आप लोग की इंग्लिश क्या होती है, यू। तो यू के साथ हम क्या लगाते हैं, आर। तो क्या हो जाएगा, आर यू टीचर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर यू टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्या राजू किसान था। तो टेंस मैंने देखा था, टेंस कौन सा था थी थे। था थी थे में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, वाज या वर। तो अब सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, राजू। तो राजू को देखकर क्या लगाया हमने, वाज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाज राजू फार्मर। क्या हो जाएगा, वाज राजू फार्मर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या हम लोग व्यस्त रहेंगे। क्या हम लोग व्यस्त रहेंगे, तो गागी, ये कौन सा सेंटेंस है, ये फ्यूचर। फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, विल बी या शैल बी। तो आई और बी के साथ हमेशा हम क्या प्रयोग करते हैं, शैल बी का। तो यहाँ पर क्या लिखा है, हम लोग इंग्लिश क्या हो जाएगी, बी के साथ क्या लगाएंगे, शैल। यहाँ क्या हो जाएगा, शैल बी बी बिजी। क्या आंसर हो जाएगा, शैल बी बी बिजी। दैट्स योर आंसर। अब हम पहुंचते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव पर।
अब हम क्या पढ़ने चल रहे हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव। लास्ट स्ट्रक्चर हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है, इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है और नहीं भी लिखा होता है। तो सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम डॉक्टर नहीं हो। अभी इसके पहले जो हमने पढ़ा था उसमें केवल क्या दिया था, लेकिन इसमें क्या भी दिया है और नहीं। जब भी सेंटेंस में क्या और नहीं दोनों चीज दी रहेगी तो आप समझ जाइएगा सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो अगर सबसे पहले क्या आया तो हम भी सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, नॉट, और फिर क्या लिखेंगे, अदर वर्ड। ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है। अब हम सेंटेंस को बनाते हैं, क्या तुम डॉक्टर नहीं हो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसको देखकर लगाई जाती है, सब्जेक्ट को देखकर लगाई जाती है। सब्जेक्ट कौन है, तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू। तो क्या हो जाएगा, आर यू, और फिर क्या हो जाएगा, नॉट, फिर क्या हो जाएगा हमारा, डॉक्टर। क्या आंसर हो जाएगा, आर यू नॉट डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राजू किसान नहीं था। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या आया, क्या, फिर क्या आया है, नहीं। तो क्या और नहीं जब दोनों आएगा तो कौन सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, किसको देखकर लगाते हैं, टेंस को देखते हैं। टेंस क्या है, था थी थे, था थी थे के लिए क्या लगाएंगे, वाज या वर। अब किसको देखेंगे, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन है, सिंगुलर राजू, तो क्या लगाएंगे, वाज। क्या हो जाएगा, वाज राजू नॉट फार्मर, वाज राजू नॉट फार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या तुम लोग तैयार नहीं रहोगे। क्या तुम लोग तैयार नहीं रहोगे। तो मैंने देखा सबसे पहले क्या आया है, लास्ट में नहीं आया है। स्ट्रक्चर कौन सा है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। टेंस कौन सा है, गा गी गे, फ्यूचर इंडेफिनिट। किसका प्रयोग होगा, विल बी या शैल बी का। किसको लगा देकर लगाते हैं, तुम लोग। क्या हो जाएगा, विल यू नॉट बी रेडी, विल यू नॉट बी। सारे रूल्स को समझ लिया कि कहाँ पर हम इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर वाज वर का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर विल बी शैल बी का इस्तेमाल करते हैं। और हमने ये देख लिया कि हमारे सेंटेंस में स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, अफर्मेटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होता है। अब हम क्या करते हैं कि हम एक एक टेंस को उठाते हैं, प्रेजेंट टेंस को पर्टिकुलरली, और उसके बाद क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे सारे आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे सेंटेंस हमारे किसके हैं, प्रेजेंट टेंस के। लास्ट में लिखिए हूँ, है, सब कुछ लिखा हुआ है। सब में लास्ट में क्या लिखा है, हूँ है। मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, ही हूँ होती है। तो सभी के सभी सेंटेंस हमारे किसमें, प्रेजेंट टेंस में। इसका मतलब पूरे सेंटेंस में क्या इस्तेमाल होगी, इज एम आर इस्तेमाल होगी। पर कहां पर इस्तेमाल होती है वो डिपेंड करता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर। जैसे पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, मैं व्यस्त हूं। क्या, मैं व्यस्त हूं। सेंटेंस कैसा है, साधारण, मतलब अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का फॉर्मूला मैंने भी लिखवाया था, देखा आप देख सकते हैं बगल में क्या है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई के साथ क्या लगाएंगे, एम, आई एम। और व्यस्त की इंग्लिश क्या हो जाएगी, बिजी, आई एम बिजी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आई एम बिजी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वे लोग मेहनती हैं। क्या लिखा है, वे लोग मेहनती हैं। मैंने बताया था वे लोग इंग्लिश क्या होती है, सबसे पहले प्रोनाउन में क्या बताया था, दे। क्या होती है वे लोग इंग्लिश, दे होती है। दे के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, इज एम आर। तीनों में चॉइस करनी है। इज एम आर में दे के साथ क्या लगाते हैं, हमने बताया था यू वी दे के साथ क्या लगाते हैं, आर। तो दे के साथ क्या लग जाएगा, आर। फिर क्या है, मेहनती, मेहनती इंग्लिश क्या हो जाएगी, लैबोरियस, लैबोरियस। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वे लोग आलसी नहीं। तो आपने देखा ये दो के दो सेंटेंस किसके थे, अफर्मेटिव के। अब बीच में क्या रहा, वे लोग आलसी नहीं है। क्या लिखा है, वे लोग आलसी नहीं है। मतलब क्या है, सेंटेंस निगेटिव का है। किसका सेंटेंस है ये, निगेटिव का है। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, नॉट लिखते हैं, फिर क्या लगाते हैं, अदर वर्ड लगाते हैं। तो वे लोग आलसी नहीं, तो वे लोग इंग्लिश क्या हो जाएगी, दे हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, दे के साथ, अभी आपने देखा आर लगता है। फिर क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, और फिर आलसी इंग्लिश क्या हो जाएगी, लेजी। क्या हो जाएगी, लेजी। तो दे आर नॉट लेजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दे आर नॉट लेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, गाय काली नहीं है। तो कैसा सेंटेंस है, निगेटिव। स्ट्रक्चर आपने पहले ही देखा। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, गाय, गाय को इसमें लिखेंगे, काऊ। अब काऊ क्या है, सिंगुलर है। एक गाय की बात की जाए, सारी गाय तो काली नहीं होगी ना, काउस तो लिखा नहीं, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, इज। काऊ इज नॉट ब्लैक। नेक्स्ट, क्या वह आलसी है। क्या वह आलसी है। आप देख पा रहे हैं जब भी क्या लिखा, क्या लिखा हुआ है, मतलब कैसा सेंटेंस है ये, इंट्रोगेटिव। कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। क्या वह आलसी है, तो कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव अगर आ गया तो इसका मतलब है कि सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी चाहिए। क्या लिखनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। और इस सेंटेंस में है को देखकर हम बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर। तो वह को देखकर क्या लगाएंगे, इज। तो क्या हो जाएगा, इज ही लेजी, इज ही लेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम लोग लाचार हैं। क्या हम लोग लाचार हैं। तो है को देखकर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इज एम आर। तो हम लोग इंग्लिश क्या होती है, आर। तो क्या लग जाएगा, आर वी हेल्पलेस, आर वी हेल्पलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या बच्चे भूखे नहीं है। अब देखिए, अभी आपने इंट्रोगेटिव समझा। अब ये जो नीचे के दो हमारे सेंटेंसेस हैं, ये किसके अंदर है, ये इंट्रोगेटिव भी है और साथ ही साथ क्या है, निगेटिव। तो किसका है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव का। स्ट्रक्चर क्या होता है, सर हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे, सब्जेक्ट लिख लेंगे, नॉट लिख लेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे। सेंटेंस लिखा है, इसका मतलब इज एम आर इस्तेमाल करना है। किसको इस देखकर इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या लिखा है, बच्चे लिखा है, बच्चा नहीं लिखा, बच्चे मतलब ढेर सारे बच्चे, मतलब प्लूरल वर्ड। तो प्लूरल वर्ड के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, आर। तो क्या हो जाएगा, आर। बच्चे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, चिल्ड्रेन। फिर क्या होगा, नॉट। भूखे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हंग्री, आर चिल्ड्रेन नॉट हंग्री। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या रोजी और डेजी चतुर नहीं है। रोजी और डेजी चतुर नहीं है। तो ये भी सेंटेंस हमारा किसका है, प्रेजेंट का है। फिर हम देखेंगे कैसा है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या भी लिखा है और क्या लिखा है, नहीं भी लिखा है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। किसको देखकर लगाते हैं, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन है, रोजी और डेजी। तो कितने लोग का नाम आ गया, दो लोग का, मतलब क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, आर। तो क्या हो जाएगा, आर रोजी एंड डेजी नॉट चतुर। इंग्लिश क्या होती है, क्लेवर, आर रोजी एंड डेजी नॉट क्लेवर।
अब हम क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अभी हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में प्रैक्टिस की, अब हम क्या करेंगे, पास्ट टेंस के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया, पास्ट टेंस को पहचानते कैसे, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, मतलब जो काम हो चुका है, पहले हो चुका है। तो पास्ट टेंस की पहचान देखते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, था थी थे। किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में था थी थे दिया जाता है तो क्या होता है, पास्ट टेंस होता है। अब यहाँ पर हमने ढेर सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं और हमने प्रोनाउन के बारे में जानकारी ली था, उनकी मदद से क्या करेंगे, सेंटेंस को टैकल करते हैं। देखते हैं, वे लोग गरीब थे। तो सेंटेंस कैसा है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन है, सेंटेंस है कैसा, अफर्मेटिव है। कैसा है, अफर्मेटिव। वे लोग गरीब थे, सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव। अब लास्ट में टेंस कैसा है, था थी थे, पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, पास्ट में क्या लगाते हैं, सेंटेंस कैसा है हमारा, था थी थे। सेंटेंस में क्या लगाएंगे, वाज या वर लगाएंगे। तो वाज किसके साथ लगता है और वर किसके साथ लगता है, ये बात हमने आपको पहले ही बता रखी है। तो दे लिखा है, दे के साथ हम क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। दे वर पुअर, दे वर पुअर। क्या वे लोग गरीब थे। एक बात करते हैं यार, क्या हुआ सब बोल दे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर से हम देखते हैं चीजों को, पास्ट टेंस के बारे में पहुंचे। कहाँ पहुंचा हमने, पास्ट टेंस पहुंचे। पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है, तो था थी थे होती है। क्या पहचान होती है, था थी थे होती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, वाज या वर लगाते हैं। किसके साथ वाज लगाते हैं, अभी मैंने बताया है। वर किसके साथ लगाएंगे, यू वी दे, यू वी, या फिर किसके साथ, दे के साथ क्या लगाते हैं, यू वी दे, या प्लूरल वर्ड के साथ क्या लगाएंगे, हम वर लगाते हैं। इनके अलावा कुछ भी आता है तो क्या लगाएंगे, वाज। कुछ भी का सेंस क्या है, सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर आएगा तो क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। तो सेंटेंस देखते हैं, वे लोग गरीब थे। तो सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है। सबसे पहले में क्या लिखना चाहिए, सब्जेक्ट लिखना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, वे लोग। तो वे लोग क्या हो जाएगी, दे। फिर क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसको देखकर लगाते हैं, सब्जेक्ट और टेंस को देखकर। टेंस क्या था, पास्ट, पास्ट हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। सब्जेक्ट क्या है, दे, दे के साथ क्या लगाते हैं, वर। तो क्या हो जाएगा, दे वर पुअर, दे वर पुअर। क्या आंसर हो जाएगा, दे वर द पुअर, दे वर द पुअर। क्लियर हो रहा है। थर्ड सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, जवाहरलाल नेहरू महान थे। क्या लिखा हुआ है, जवाहरलाल नेहरू महान थे। ये भी क्या सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। था थी थे लिखा हुआ, मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वाज या वर लगाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, जवाहरलाल नेहरू। कौन है, जवाहरलाल नेहरू। फिर क्या हो जाएगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सिंगुलर है ये तो क्या लगाएंगे, वाज। फिर क्या हो जाएगा, ग्रेट। जवाहरलाल नेहरू वाज ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामू कलाकार नहीं था। क्या लिखा है, रामू कलाकार नहीं था। क्या सेंटेंस नेगेटिव है। नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वाज या वर ही लगेगी। किसको देखकर, था थी को देखकर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रामू वाज नॉट, कलाकार की क्या होती है, आर्टिस्ट। रामू वाज नॉट आर्टिस्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और फिर अदर वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस क्या है, तुम छात्र नहीं थे। क्या लिखा हुआ है, तुम छात्र नहीं थे। तो ये भी कैसा है, नेगेटिव है। तो फिर सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट यू हो जाएगा। यू के साथ क्या लगाते हैं, वर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वर। फिर क्या हो जाएगा, नॉट। छात्र इंग्लिश का आता है स्टूडेंट, यू आर नॉट स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, क्या हम लोग किसान थे। आप देखो कैसा सेंटेंस है ये, इंट्रोगेटिव। सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा, क्या, तो हम भी सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। किसको देखकर लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, टेंस और सब्जेक्ट को देखकर। टेंस कौन सा है, था थी थे, मतलब हेल्पिंग वर्ब लगी क्या, वाज या वर। अब इन दोनों में कौन लगेगा, सब्जेक्ट क्या है, हम लोग इंग्लिश क्या होती है, वी, और वी के साथ अभी मैंने बताया क्या लगेगा, वी के साथ वर लगता है। क्या हो जाएगा, वर वी फार्मर्स। क्या हो जाएगा, वर बी फार्मर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, क्या सोना महंगा नहीं था। आप देखो, क्या सोना महंगा नहीं था। ये कैसा, इंट्रोगेटिव निगेटिव है। कैसा है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सोना क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, वाज। क्या हो जाएगा, वाज गोल्ड नॉट कॉस्टली। वाज गोल्ड नॉट कॉस्टली। जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। चाहे वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, चाहे वो मटेरियल नाउन हो। तो सोना कैसा नाउन है, मटेरियल नाउन, इसके साथ क्या लगाए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाए। अब हम आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर टेंस देखते हैं। अब हम किस पे पहुंच गए, हम फ्यूचर टेंस पर पहुंचे हैं। फ्यूचर टेंस का पहचान क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, लास्ट में क्या लिखा रहता है, गा गी गे लिखा रहता है। तो आप यहाँ सेंटेंस को देख पा रहे हैं, रहूंगा, होगा, गे, गा, लास्ट में गा गी गे लिखा रहेगा, कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर टेंस। मैंने बताया फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, विल बी या शैल बी लगती है। क्या लगती है, विल बी या शैल बी लगती है। किसके साथ विल बी या शैल बी लगाई जाती है, मैंने ये भी बताया। आई और बी के साथ आप क्या लगाओगे, शैल बी लगाओगे। इसके अलावा कुछ भी आए, इसके अलावा कुछ भी आए, आप क्या लगाना, कुछ भी आए, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, क्या लगाओगे, विल। पहला क्वेश्चन लेते हैं, मैं व्यस्त रहूंगा। कैसा है, अफर्मेटिव। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में इंग्लिश क्या होती है, आई। फिर क्या लगाएंगे, आई के साथ क्या लगता है, शैल बी। तो क्या हो जाएगा, आई शैल बी बिजी। इसका क्या हो जाएगा, आई शैल बी बिजी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूध शुद्ध नहीं होगा। दूध शुद्ध नहीं होगा, तो ये नहीं लिखा है, मतलब कैसा है, नेगेटिव है। सब्जेक्ट क्या है, दूध। दूध इंग्लिश क्या हो जाएगी, मिल्क। क्या हो जाएगा, मिल्क विल नॉट बी शुद्ध की इंग्लिश क्या हो जाएगी, प्योर। ध्यान रखना है कि अभी तक जो हमने पढ़ा वहां पर हम डायरेक्ट नॉट लगा देते, लेकिन यहाँ विल और बी दोनों है, तो जो नॉट लगेगा विल और बी के बीच में लगेगा। लगेगा विल और बी के बीच में, क्या हो जाएगा, मिल्क विल नॉट बी प्योर। क्या हो जाएगा, मिल्क विल नॉट बी प्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बच्चे भूखे रहेंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा, मतलब सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव। तो हम लिखेंगे क्या हो जाएगा, विल चिल्ड्रेन बी हंग्री। क्या आंसर हो जाएगा, विल चिल्ड्रेन बी हंग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मोहन ईमानदार नहीं रहेगा। क्या मोहन ईमानदार नहीं रहेगा। तो यहाँ पर भी सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, तो सब क्या लगाएंगे, हम विल लगाएंगे। क्या हो जाएगा, विल मोहन नॉट बी ऑनेस्ट। क्या हो जाएगा, विल मोहन नॉट बी ऑनेस्ट। अब हम देखते हैं इसी फ्यूचर में कुछ अलग टाइप से क्वेश्चंस को।
यहाँ पर हम सेंटेंसेस को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा रूल हमारा चेंज होगा। जैसा कि अभी मैंने बताया कि फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है, गा की होती है, और जब भी फ्यूचर टेंस होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल बी शैल बी लगेगी। आई और वी के साथ हम क्या लगाते थे, शैल लगाते थे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भी सेंटेंस में अवश्य दिया रहे, क्या दिया रहे, अवश्य, तो जिसके साथ आप विल लगाते हैं उसके साथ आप क्या लगाएंगे, शैल, और जिसके साथ आप शैल लगाते हैं उसके साथ आप विल। इसका मतलब सर क्या है, इसका मतलब है कि हमको पता है सेंटेंस में विल बी या शैल बी लगेगा, विल बी या शैल बी, लेकिन अब की विल बी किसके साथ लगेगा, आई और वी के साथ, और इसके अलावा कुछ भी आए, इनके अलावा कुछ भी आता है, कुछ भी आए, चाहे वो सिंगुलर चाहे वो प्लूरल, अब आपको क्या लगाना है, उसके साथ शैल भी लगाना। पहला सेंटेंस, मोहन अवश्य व्यस्त रहेगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मोहन लिख लेंगे। मोहन के साथ क्या लगाएंगे, विल या शैल, विल तो केवल आई और बी के साथ लगता है, किसके साथ लगाएंगे, शैल, क्या हो जाएगा, मोहन शैल बी बिजी, क्या हो जाएगा, मोहन शैल बी बिजी। जब भी सेंटेंस के ऊपर जोर दिया जाता है तो हमारा रूल चेंज हो जाता है। अगर कोई कहे कि क्या आई के साथ विल, आई के साथ केवल शैल ही लगेगा, ये बात गलत है, आई के साथ विल भी लगता है, लेकिन कंडीशन क्या है, वहां पर क्या होता है कि सेंटेंस पर जोर दिया जाता है। ठीक, रानी जरूर डॉक्टर बनेगी, रानी जरूर डॉक्टर बनेगी, क्या हो जाएगा, रानी शैल बी डॉक्टर, क्या हो जाएगा, रानी शैल बी डॉक्टर। तुम निश्चित रूप से अभिनेता बनोगे, क्या हो जाएगा, यू शैल बी एक्टर। आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर ये निश्चित रूप की इंग्लिश क्या होगी, निश्चित रूप की कोई भी इंग्लिश नहीं लिखी जाती, केवल हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं उसका यूज चेंज कर देते हैं, जरूर की कोई भी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग अवश्य खुश रहेंगे, हम लोग अवश्य खुश रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, वी, लेकिन हमेशा भी हमने पढ़ा वी के साथ तो शैल लगता है, लेकिन अवश्य लिखा हुआ है, क्या लिखा, अवश्य, तो वी के साथ अब क्या लगाएंगे, विल बी, क्या लगा देंगे, विल बी, वी विल बी हैप्पी, क्या हो जाएगा, वी विल बी हैप्पी। आई होप आप सभी मेरी सारी बातों को समझ पा रहे होंगे, और यहाँ पर ये हमारा वर्ब टू बी नाम का चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमने ये देखा कि जितने ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर कोई प्रकार की मेन वर्ब नहीं दी होती है, मेन वर्ब नहीं दी होती, उनको बनाने का तरीका क्या है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में टेंस को बारी बारी करके पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो है हम वीडियो के लास्ट में लगवा देंगे, जिसका आपको सोल्यूशन करके लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखना और बताना है कि क्या चीजें आपको समझ में आई हैं। जितने भी क्वेश्चन में आपको हार्ड वर्ड देखने को मिलेंगे उन सभी की मीनिंग भी डिस्क्रिप्शन में लिखी होगी।